लालू यादव, बिहार और देश की सियासत का बड़ा नाम। 76 दिनों के बाद वो सिंगापुर से भारत लौट आए हैं। उनके किडनी का ऑपरेशन सफल रहा है और आज ये पॉलिटिकल सिनारियो खासकर बिहार के सियासी गलियारे के लिए बड़ा वाकया है। वे अपनी उम्र के पड़ाव के अनुसार लगभग फिट हो चुके हैं। सिंगापुर से जब चल रहे थे तो उनकी बेटी रोहिणी की मायूसी हर किसी को भावुक कर रही थी, तो लालू यादव के चेहरे पर लौटते जिंदगी की रौनक उसे अंदर से प्रफुल्लित भी कर रही थी। लेकिन इसके विपरीत एक और बड़ा वाकया भी देखने को मिला। इसे वाकया ही कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने पंडितों को लेकर दिए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि इसे ब्राह्मणों से ना जोड़े, पंडित और ब्राह्मण में अंतर होता है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई की एक सभा में पंडितों को लेकर बयान दिया था। लोग इसे ब्राह्मणों के खिलाफ मान रहे थे, क्योंकि गांव की बोलचाल भाषा में ब्राह्मण को ही लोग पंडित भी कहते हैं। फिल्मों से लेकर लोकगीतों में भी ब्राह्मण को पंडित से ही संबोधित किया जाता है। ऐसे में जाति को लेकर मोहन भागवत के बयान ने सियासी गलियारे में तूल पकड़ लिया है। हालांकि इस पर बीजेपी के बड़े नेता का बयान तो नहीं आया था, लेकिन पिछड़े वर्ग से जुड़े नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत जरूर किया। पहले ये आपको बताते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 फरवरी को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में पंडितों को लेकर क्या बोल रहे थे। मुंबई के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने संत रविदास जयंती समारोह में कहा था, जाति व्यवस्था के लिए भगवान नहीं बल्कि पंडित जिम्मेदार है। भगवान ने हमेशा कहा है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है। लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या फिर कोई अलग कैसे हो गया। उन्होंने यह भी कहा था कि सत्य ही ईश्वर है, नाम, योग्यता और सम्मान कुछ भी हो, सब एक समान है और कोई भी भेद नहीं है। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो कहते हैं वो झूठ है। संत रविदास और बाबा साहेब ने समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम किया। संत रविदास तो अपनी विद्वता की वजह से महाकवि तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास से कद में काफ़ी बड़े थे, इसलिए उन्हें संत शिरोमणि कहा जाता है। शास्त्रार्थ में संत रविदास भले ही ब्राह्मणों से नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने लोगों के मन को छुआ और विश्वास दिलाया कि सब जगह भगवान है। लेकिन इसके महज सप्ताह भर के अंदर ही मोहन भागवत ने अपने उस बयान से यू टर्न ले लिया है। मुंबई में दिए गए अपने बयान पर उन्होंने बिहार में आकर सफाई दी है। अब वो लोगों को ये समझा रहे हैं कि पंडित और ब्राह्मण में फ़र्क होता है। वे ये भी बता रहे हैं कि सभी जातियों में पंडित होते हैं। दरअसल 10 फरवरी को भागलपुर में मोहन भागवत का कार्यक्रम था। कुप्पा घाट स्थित महर्षि में ही परमहंस महाराज के आश्रम में उन्होंने अपने पंडित वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने स्वयंसेवकों से बातचीत में कहा कि मैंने कभी ब्राह्मण शब्द नहीं कहा, मैंने पंडित कहा था। वो किसी भी जाति का हो सकता है। पंडित उसे कहते हैं जो बुद्धिमान है। इस दौरान उन्होंने नसीहत भी दी कि विवाद से जुड़े मसलों पर अनावश्यक चर्चा करने के बजाय राष्ट्र निर्माण को लेकर बात की जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मोहन भागवत के यू टर्न और सफाई से कई सवाल एक साथ उठ रहे हैं। पहला सवाल, मोहन भागवत को सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। दूसरा सवाल, ये सफाई बिहार में ही आकर क्यों दी। तीसरा सवाल, बिहार की सियासत से क्या वो डर गए हैं। और आखिरी और चौथा सवाल, ये सफाई 6 दिनों के बाद आखिर क्यों। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मुंबई जब मोहन भागवत का बयान आया था तो उसके दूसरे दिन से यह मामला यूपी की सियासत में तूल पकड़ने लगा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था, आप ये तो साफ कर रहे हैं कि भगवान के सामने क्या हकीकत है, कृपया यह भी साफ करें कि इंसान के सामने जाति और वर्ण की वास्तविकता क्या है। वहीं बिहार के आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा था कि मोहन भागवत के बयान की ईमानदारी पर संदेह है और उनका बयान केवल एक बयान भर है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि मोहन भागवत के इस बयान से सबसे अधिक चिंता अंदर ही अंदर बीजेपी को हो रही है। मोहन भागवत के आरक्षण संबंधित बयान का हश्र वो 2015 के विधानसभा चुनाव में देख चुकी है। मोहन भागवत ने 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि आरक्षण का राजनीतिक उपयोग किया गया है, इसलिए ऐसी अराजनीतिक समिति गठित की जाए जो ये देखे कि किसे और कितने समय तक आरक्षण की जरूरत है। इस छोटे से बयान ने उस समय तिल का ताड़ बना दिया था। लालू यादव ने इस बयान को सियासी रंग दे दिया, जिसका लाभ उन्हें मिला भी और बीजेपी विपक्ष में चली गई और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी पुअर रहा। तब बीजेपी वालों ने भी माना था कि आरएसएस प्रमुख अक्सर कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिन पर न केवल विवाद हो जाता है बल्कि बीजेपी की ही फजीहत होती है।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मोहन भागवत ने ऐसे समय में यू टर्न लिया है जब लालू यादव लगभग 2.5 माह के बाद सिंगापुर से भारत पहुंचे हैं। हालांकि वो फिलहाल सियासी बयान देने से बचेंगे, लेकिन यह भी सच है कि लालू यादव कब किसे लपेट लेंगे कोई नहीं जानता। उनके भारत लौटने के पहले से बीजेपी में हलचल तेज है। कहा जाता है कि यही कारण है कि मोहन भागवत ने अपने पंडित और ब्राह्मण वाले बयान पर सफाई दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उनका ये बयान केवल अखबारों में आया, उन्होंने कहीं भी कैमरे के सामने सफाई नहीं दी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव के भारत लौटने के बाद मोहन भागवत के इस बयान को वो किस रूप में लेते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मोहन भागवत भले ही पंडित और ब्राह्मण को अलग अलग रूपों में देखें, लेकिन किताबों से लेकर पौराणिक तथ्यों में ब्राह्मण को ही लोग पंडित कहते हैं। आज भी गांव में पूजा कराने वाले पुरोहितों को लोग पंडित ही कहते हैं। छठ पूजा वाले एक गीत में भी पंडित जमाई का जिक्र हुआ है, जबकि कई फिल्मों में ब्राह्मणों को पंडित कहा गया है। ऐसे में लोगों को ये तर्क नहीं पच रहा है कि हर जाति के अपने अपने पंडित कैसे हो गए। बहरहाल लालू यादव भारत लौट आए हैं और इसे लेकर आरजेडी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं बिहार में दूसरे चरण की जातीय जनगणना की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भी चल रही है और इन सब के बीच 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन की सीमांचल रैली और केंद्रीय गृह मंत्री की सभाओं को लेकर बिहार का सियासी गलियारा जो है गर्म है। और ऐसे में मोहन भागवत का यू टर्न अब क्या रंग लाता है, इन सारे सवालों और हालातों पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ हमारी भी नज़र बनी हुई है। मौसम फगुआ का है और होली के रंग के साथ ही सियासी रंग भी चटक हो तो कोई आश्चर्य नहीं। लाइव सिटीज़ के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।